हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स। हमने प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत या नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स, उनके बारे में पढ़ा है। इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। आज हम परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे क्लास 7 का टॉपिक है। क्लास 7 का टॉपिक है परिमेय संख्याएं। क्या होती है परिमेय संख्या? परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स, जो संख्याएं p बटे क्या रूप में हो, p बटे क्या रूप की जो भी संख्याएं हैं रूप में हो परंतु क्या जीरो ना हो। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अनुपात की संख्याएं, अनुपात की संख्याएं जो है उनको हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं यानी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स in the form of p by q, but q is not equal to 0, but q is not equal to 0, and also p and q have common factor only 1 यानी p और q का जो सार गुणनखंड है, p और q का सार गुणनखंड है, सार गुणनखंड है वो एक होगा। तो वो इसका मानक रूप है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म है रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म है कि अगर p और q का कॉमन फैक्टर यानी सार गुणनखंड एक हो तो हम इसको अब ये कंडीशन में हमें ध्यान रखनी है कि जो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, यानी जैसे 1/2, 3/2 ये सब रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन 1/0 ये रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन 0/1 रैशनल नंबर है यानी परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें तो केवल नीचे जीरो नहीं लेना है। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स यानी समतुल्य परिमेय संख्याएं। अगर हम मान लो 1/2 के समतुल्य कोई परिमेय संख्या ज्ञात करें तो उसको सेम नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास 2/4, 1/2 को 3 से करते हैं तो 3/6, ये सारे इसी की फॉर्म है, 1/2 की ही फॉर्म है, 1/2 के ही समतुल्य है। ये जो है इसके समतुल्य ही ये सारे हैं। दूसरी बात है कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं यानी धनात्मक भी हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं यानी ऋणात्मक भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। अगर किसी परिमेय संख्या का अंश यानी न्यूमरेटर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हीं पर कुछ क्वेश्चंस। जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि भाई इन दो रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं और ज्ञात कीजिए। तो एक बात ध्यान रखिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है, अनकाउंटेबल होती है, इन्फिनिटी। जैसे मान लो कि हमारे पास ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन इसके बटे भी तो 1 है। तो जो नेचुरल नंबर्स है वो रैशनल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है यानी
प्राकृत संख्याएं जो है वो हमारी परिमेय संख्याएं होती है, और पूर्ण संख्याएं हैं वो भी परिमेय संख्याएं हैं। अब हमें बताना है कि भाई इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच हमारे पास अननोन अनगिनत कितनी ही परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1 और 0 के बीच करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इसमें एक जोड़ देंगे 6। अब 1/1 इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से, 0/1 इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, ये -6/6 और ये 0/6। तो 0 जब हम संख्या रेखा पर देखते हैं, 0 और -6 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, ये सारी इनके बीच में आएंगी, यानी -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, ये 5 परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच में है। उसके बाद है हमारे पास 4/5 और घटा 2/3 इनके बीच ज्ञात करनी है। तो एक बात ध्यान रखिए कि हमें सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर यानी हर ये बराबर करना होता है। तो हर बराबर करने के लिए इसके हर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके हर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास -12/15 और ये हमारे पास -10/15 ये हो गया। हमें संख्याएं कितनी है वो पैटर्न पे आ जाएंगे। 5 याद करनी है, तो 5 + 1 6, 6 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो ये हमारे पास 12 × 72 और ये 15 × 90 और ये 10 × 60 और 15 × 90। तो अब हम इन दोनों माइनस में, तो इन दोनों के बीच में जो भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 60 के इधर 61/90, 62/90, 63/90, 64/90 और 65/90, ये सारी क्या है 5 परिमेय संख्याएं हैं जो इनके बीच में। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इनका हर बराबर करेंगे, यानी डिनोमिनेटर बराबर करेंगे। वो बराबर करने के लिए हम इसके हर से इन दोनों गुणा करेंगे और इसके हर से इन दोनों गुणा करेंगे, ये होगा मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो उसमें एक जोड़ लेंगे, 6 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का अब भी डिनोमिनेटर बराबर है, तो अंश जो है -60 और -72 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उनमें से हम कोई भी 5 लिख लेंगे। तो इस तरह से हम 5 परिमेय संख्याएं याद कर सकते हैं इनके बीच में। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्रतिरूपों में प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनकी तरह हमें ज्ञात करनी है। तो यहां देखते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये -6/10, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो -9/15, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो यानी 12/20, और फिर इसको इस तरह कर रखा है। तो अब इसको नेक्स्ट और करनी है, 5 से कर देंगे, यानी 15/25, और इसको फिर किससे करेंगे, 6 से करेंगे, -18/30, फिर इसको 7 से करेंगे, तो -21/35। तो इस तरह से हमें इनका इसका भी इसी तरह से हमें निकालना है। तो ये ध्यान रखना है कि इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। इसकी बात करें हम, तो इसको सबसे पहले इसने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद हम 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे और 8 से। इस तरह से हमारे पास संख्याएं आ जाएगी। उसके बाद हम निम्न के समतुल्य 4 और परिमेय संख्याएं थी, हम जो निकाल रहे हैं ये सारी समतुल्य ही संख्याएं हैं। जैसे इसकी बात करते हैं, इसके समतुल्य हमें निकालनी है, तो इसकी पहली समतुल्य मान लेते हैं 2 से कर देते हैं, तो 2 × 4
ये 14, फिर इसको 3 से कर देते हैं, 3 दूनी 6 और 21, फिर इसको 4 से कर देते हैं 8 और 28, फिर इसको 5 से कर देते हैं 10 और 35। तो इस तरह से 4 इसकी परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि भाई इसको संख्या रेखा पर दिखाइए। तो संख्या रेखा पर हमें इनको दिखाना है नंबर लाइन पर इन परिमेय संख्याओं को हमें दिखाना है। नंबर लाइन में हमें स्केल की जरूरत पड़ेगी, तो स्केल के लिए जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में उस स्केल का यूज कर सकते हैं। तो जैसे इसको दिखाना है 3/4, तो हम क्या करेंगे, स्केल से ये 0 1 2 3 4 जो 1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 और 4 उस पर कर लेंगे। इनके सबके अकाउंट में 4 कर दीजिए, क्योंकि 4 भी चाहिए इसको, 3/4 चाहिए तो 4 कर दीजिए। तो ये हमारा 3/4 है। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे -5/8, तो ये 0 के इस तरफ होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, ये 0 के इस तरफ है। और ये कह रहा है कि अपॉन में इसको 8 चाहिए, तो 8 से डिवाइड कीजिए, सबके अपॉन में 8 कर दीजिए। तो ये जो हमारा है ये -5/8 है, जिसको हमें दिखाना है। इस तरह से हम इसको दिखा दें। उसके बाद है ये है हमारे पास, तो इसको भी हमें ऐसे ही करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमें क्या चाहिए, 7/4, लेकिन 4 चाहिए तो इसको 4 से डिवाइड कीजिए, यानी जितने चाहिए उसी से डिवाइड कर दीजिए। और जो आपकी नंबर दिखाना है उसको कर दीजिए। ये है हमारा -7/4। तो इस तरह से हमें ये संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर हम इस तरह दिखा सकते हैं। ये सारे 1 सेंटीमीटर पे ही निशान लगाने हैं, जिस तरह से आपका स्केल है। एक संख्या रेखा पर बिंदु दे रखे हैं, ये P Q R S T U A B इस प्रकार से है कि TR जो है यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि भाई इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, वो भी इक्वल पार्ट्स में। इसी तरह से AP = PQ और क्या होगी, ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है और तीनों ही इक्वल है, बराबर है। तो ये कहता है कि भाई PQRS से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। P, तो P की बात करें हम, तो P की यहां से हम देखते हैं 2 और ये 1/3, यानी 2 and 1/3, यानी 2 3 6 और ये 7/3। ये हमारा P की वैल्यू है, क्योंकि इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मान लीजिए 3 पार्ट्स में इस तरह डिवाइड है, तो 1 पार्ट को 1/3 लिखेंगे, 2 पार्ट को 2/3 लिखेंगे और 3 पार्ट को 3/3 लिखेंगे, तीनों पार्ट्स को इकट्ठा। ये 1/3, ये भी 1/3। उसके बाद क्या की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो क्या हो यहाँ पर 2/3, 2 and 2/3 यानी 8/3। उसके बाद इसको चाहिए P क्या हो R की चाहिए, R की बात करें इस पे आ जाइए। तो R की बात करें तो यहाँ से देखते हैं -1, क्योंकि हम इधर से देखते आ रहे हैं तो ये इधर जा रहा है, और इस तरफ जिससे जैसे हम जाएंगे तो ये कम होती चली जाएगी हमारी संख्याएं, और जिस इधर जाएंगे 0 के उस तरफ जाना यानी राइट हैंड साइड को जाएंगे तो ये सारी बढ़ती चली जाएगी। नंबर लाइन पर ये बात ध्यान रखना है कि 0 के इधर पॉजिटिव और 0 के इधर नेगेटिव है। जैसे जैसे हम राइट की तरफ चलते हैं संख्याएं बढ़ती चली जाती है, और लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो वो घटती चली जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये है 1/3, तो ये हमारे पास -4/3 हो जाएगा। और P क्या बात S की बात करें तो S की 1 and 2/3, -1 and 2/3, तो 3 × 3 यानी -5/3। तो इस तरह से ये पॉइंट होगा। तो आज हमने
नंबर लाइन पर परिमेय संख्याओं को दिखाना सीखा। परिमेय संख्याएं क्या होती है, रैशनल नंबर, उनके बारे में सीखा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं ये जानना और उनको निकालना भी सीखा। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।